तो दोस्तों हाजिर है हम एक और धमाकेदार मूवी के साथ जिसका नाम है लाइफ। तो चलिए फालतू बातों को हटाकर सीधा पॉइंट पर आते हैं। उससे पहले मैं बता दूं दोस्तों कि अगर आपको मूवी पूरी देखनी है तो वीडियो लास्ट तक देखा करो। कुछ लोग आधी अधूरी वीडियो देखते हैं और बाद में आकर कमेंट में चू चपट करते हैं, तो मैं उन लोगों को बता दूं कि आप मेरी वीडियो देखो ही मत। शुरुआत दोस्तों हम देखते हैं एक स्पेस कैप्सूल को जिसमें मौजूद सारे एस्ट्रोनॉट को मार्स ग्रह से एक ऑर्गन का सैंपल मिला था जो जीवित था और साथ ही विकसित हो रहा था। धरती तक पहुंचने के लिए सारे एस्ट्रोनॉट्स को कुछ सालों का वक्त लगने वाला था, इसीलिए वो सभी लोग स्पेस शटल के अंदर ही उस मार्स ग्रह से मिले सैंपल के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। वो सभी लोग बहुत खुश थे क्योंकि ये सैंपल दुनिया हिला देने वाला था, क्योंकि आज तक जितने भी मिशन हुए मार्स ग्रह पर उनमें से आज तक किसी को भी जीवित सैंपल नहीं मिला था। और ये दोस्तों दुनिया की बड़ी खोज थी जिससे पता चलता है कि मार्स ग्रह पर भी जीवन पनप सकता है। दोस्तों ये खबर सारी दुनिया तक पहुंच चुकी थी जिसकी वजह से इन एस्ट्रोनॉट्स की पूरी दुनिया में वाह वाह हो रही थी। और ये तो जाहिर सी बात है क्योंकि इन सभी एस्ट्रोनॉट्स ने वो करके दिखाया था जो आज तक कोई कर नहीं पाया। दोस्तों सभी लोग उस सैंपल के ऊपर नजर बनाए हुए थे और इंतजार कर रहे थे कि कब हम पृथ्वी तक पहुंचे और कब सारे लोग हमारी तारीफों के पुल बांधना शुरू करें। एस्ट्रोनॉट्स को पता चल गया था कि उस सैंपल में इंसानों की तरह आंखें भी है और मसल्स भी, जिसे साफ तौर पर कहा जा सकता है कि वो एक जीता जागता क्रिएचर है या फिर एलियन। वो सैंपल धीरे धीरे विकसित हो रहा था जिसे देखकर सारे एस्ट्रोनॉट्स की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन मैं बता दूं दोस्तों कि ये सब जिस सैंपल को पाल रहे हैं आगे जाकर वो सैंपल ही इन सभी की मौत बनकर सामने आएगा। एक बार जब एक शख्स उस सैंपल की आम दिनों की तरह जांच करने जाता है तभी वो छोटा सा सैंपल उसके हाथों को बड़ी जोरों के साथ पकड़ लेता है, जिसे देखकर सारे लोग बुरी तरह चौंक जाते हैं। वो शख्स अपना हाथ छुड़ाने के लिए अपना पूरा जोर लगा रहा था, लेकिन सैंपल उसका हाथ छोड़ने को तैयार ही नहीं था। सैंपल ने उस आदमी का हाथ इतनी जोरों के साथ जकड़ कर रखा था मानो कि कोई सुपरमैन ने पकड़ कर रखा हो। इसकी वजह से उस शख्स को काफी दर्द हो रहा था और चीख रहा था कि मौजू छोड़ दो। कुछ ही देर में दोस्तों उस सैंपल की वजह से इस आदमी की मौत हो जाती है, क्योंकि सैंपल ने इतना जोर लगाकर इस आदमी का हाथ पकड़ा था जिसकी वजह से आदमी की बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन की कमी हो गई थी। दोस्तों उस सैंपल में इतना दिमाग आ चुका था कि वो अब एक रोड के जरिए उस रिसर्च बॉक्स से आजाद हो चुका था। लेकिन दोस्तों अभी भी डरने की बात नहीं थी क्योंकि वो पूरा चेंबर लॉक था, जिसकी वजह से वो सैंपल चाहकर भी बाहर नहीं आ सकता था। लेकिन दोस्तों उस चेंबर एक चूहा था जिसे ये सैंपल देख लेता है और चूहे का बुरा हाल कर देता है, यानी कि मार देता है। जॉन नाम का एस्ट्रोनॉट उस चेंबर से अपनी दोस्त की डेड बॉडी लाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो भी अब उस चेंबर में उस घातक सैंपल के साथ बुरी तरह से फंस चुका था। जॉन अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि वो उस घातक सैंपल को किसी तरह से मार दे, लेकिन सैंपल भी बहुत चालाक था क्योंकि वो जॉन की पकड़ में ही नहीं आ रहा था। जॉन उस सैंपल के ऊपर आग लगा देता है, लेकिन दोस्तों आग भी उस सैंपल का कुछ बिगाड़ नहीं पा रही थी। मौका देखकर सैंपल जॉन के मुंह के जरिए उसके शरीर के अंदर घुस जाता है, जिसे जॉन को काफी तकलीफ हो रही थी। सैंपल जॉन के अंदरूनी बॉडी पार्ट्स को चकनाचूर कर देता है, जिसकी वजह उसी पल जॉन की खौफनाक मौत हो जाती है। ये सब देखकर बाकी के लोग बुरी तरह से डर गए थे क्योंकि वो जिस सैंपल को मासूम बता रहे थे वो असल में एक खौफनाक मौत थी। जिस तरह से वो सैंपल विकसित हो रहा था कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों वो सैंपल उस चेंबर से बाहर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बाकी के लोगों ने उस चेंबर को पूरी तरह से लॉक कर दिया था। लेकिन उस चेंबर में एक होल था जिसे ये लोग बंद करना भूल गए थे और अब वो घटक सैंपल उस होल के जरिए वहां से बाहर निकल चुका था। सारे लोगों को ये बात अच्छी तरह से पता चल गई थी, इसीलिए सारे लोग एक साथ थे ताकि वक्त आने पर वो सभी एक दूसरे की मदद कर सके। लेकिन दोस्तों ये सब बातें पृथ्वी तक पहुंचाना बहुत जरूरी था, इसीलिए मारिया डिसाइड करती है कि वो कंट्रोल रूम तक जाएगी और नासा तक ये बातें पहुंचाएगी। लेकिन दोस्तों स्पेस कैप्सूल का एक एंटीना में कुछ खराबी आ चुकी थी, इसीलिए मारिया पहले वो ठीक करने के लिए बाहर जाती है। लेकिन दोस्तों वहां पर ये सैंपल आ जाता है और मारिया के पैरों को जकड़ लेता है। सभी लोग ये देखकर हैरान थे क्योंकि सैंपल बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रह सकता था। सैंपल कोशिश कर रहा था मारिया के स्पेस सूट के अंदर जाने की, लेकिन वो सूट इतना मजबूत था कि सैंपल उसके अंदर नहीं घुस सकता था। मारिया दोस्तों बुरी तरह से डर चुकी थी, इसीलिए वो अब स्पेस कैप्सूल के अंदर जाने की ट्राई कर रही थी।
सैंपल के कुछ कण मारिया के सूट से चिपक चुके थे, जिसके चलते मारिया को आगे देखने में परेशानी हो रही थी और धीरे धीरे मारिया के सूट का ऑक्सीजन भी खत्म हो रहा था। मारिया दोस्तों उस सैंपल को वापस कैप्सूल के अंदर नहीं आने देना चाहती थी, इसीलिए मारिया दरवाजा ओपन नहीं करती और स्पेस में ही अपनी मौत को गले लगा लेती है। दोस्तों ये सब देखकर सारे लोग बहुत दुखी हो चुके थे, क्योंकि किसी ने उस सैंपल से ये उम्मीद नहीं की थी। बाकी के लोग लग चुके कैप्सूल के उन रास्तों को बंद करने में जहां से सैंपल वापस अंदर आ सकता था। दोस्तों सैंपल बहुत कोशिश कर रहा था स्पेस कैप्सूल के अंदर घुसने की। सभी लोगों ने कैप्सूल के सारे दरवाजे बंद कर दिए थे, जिसकी वजह से सैंपल का अंदर आना इम्पॉसिबल था। सारे लोगों ने कैप्सूल की छोटी से छोटी चीज भी बंद कर दी थी, ताकि सैंपल उन जगहों से भी कैप्सूल के अंदर दाखिल न हो पाए। दोस्तों वो सभी लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि वो सभी जल्द से जल्द पृथ्वी पर पहुंच जाए, ताकि सैंपल की वजह से अब और किसी की जान ना जाए। दोस्तों अब आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि जिस शख्स को हमने मरा हुआ समझ लिया था, दरअसल वो जिंदा था, क्योंकि उसका ब्लड प्रेशर हाई हो गया था, जिसकी वजह से वो सिर्फ बेहोश हुआ था। उस शख्स को सैंपल इतना पसंद आ चुका था कि वो उससे मरना नहीं चाहता था और स्पेस में छोड़ना भी नहीं चाहता था। वो शख्स बिना किसी की नजरों में आए सैंपल को अपने पास छुपा कर रखा था और ये बात किसी को पता भी नहीं थी। लेकिन दोस्तों सैंपल ने वापस उसके पैरों को बहुत जोर से जकड़ लिया था और वापस ब्लड प्रेशर हाई होने के कारण वो शख्स वापस बेहोश हो चुका था। सैंपल इतना ताकतवर हो गया था कि इस बार सैंपल ने उस आदमी के पैरों को बीच से ही काट कर रख दिया था। सैंपल दोस्तों और किसी को कुछ नुकसान पहुंचाए उससे पहले सारे लोग स्लीपिंग चेम्बर में अपने आप को बंद करके बैठ गए थे। बाकी के कुछ लोग एक चेम्बर में अपने आप को कैद करके बैठ गए थे, ताकि सैंपल उन सभी के ऊपर भी हमला ना कर पाए। दोस्तों पृथ्वी से नासा वालों ने एक स्पेसशिप इन एस्ट्रोनॉट्स के लिए भेज दी थी, जिसके जरिए वो सभी पृथ्वी पर चंद घंटों के अंदर पहुंच सकते थे। स्पेसशिप टकराने के कारण स्पेस कैप्सूल में काफी खराबी आ चुकी थी, जिसके चलते सैंपल अब सारे दरवाजों को तोड़कर इन सभी लोगों पर हमला करने लगा था। अफरा तफरी के चक्कर में स्पेसशिप अपनी जगह से हट चुकी थी और स्पेस कैप्सूल के साथ टकरा चुकी थी, जिसके चलते अब ये सारे लोग स्पेसशिप का भी इस्तेमाल नहीं सकते थे। जॉन और डेजी को ये अच्छी तरह से पता था कि अब कोई प्लान काम करने वाला नहीं है, क्योंकि स्पेस कैप्सूल सीधे पृथ्वी की ओर जा रही थी और 39 मिनट के अंदर वो पृथ्वी की सतह से बुरी तरह टकराने वाली थी। जॉन डिसाइड करता है कि वो डेजी को सही सलामत पृथ्वी पर वापस पहुंचाएगा, क्योंकि दोस्तों स्पेस कैप्सूल के अंदर एक लाइफ बोट सही सलामत थी, जिसके चलते कोई एक आदमी पृथ्वी तक जिंदा पहुंच सकता था। जॉन ठान लेता है कि बचे हुए फूल की मदद से वो कैप्सूल को डीप स्पेस में लेकर जाएगा, और वो भी सैंपल के साथ, क्योंकि जॉन नहीं चाहता था कि सैंपल जैसा भयानक जीव पृथ्वी पर एंटर हो। डीप स्पेस मतलब कि दोस्तों अनंत स्पेस, जहां पर जॉन तब तक जिंदा रह सकता था जब तक कैप्सूल में ऑक्सीजन मौजूद हो, लेकिन कभी ना कभी ऑक्सीजन खत्म होता तब जॉन की मौत पक्की थी। तो ये साफ सी बात है दोस्तों कि जॉन ने पृथ्वी को सैंपल से बचाने के लिए खुद को कुर्बान करने का ठान लिया था। सबसे पहले जॉन सैंपल का ध्यान अपनी ओर खींचता है, ताकि डेजी सही सलामत लाइफ बोट तक पहुंच जाए। दोस्तों डेजी भी मौका देखकर लाइफ बोट तक पहुंच चुकी थी और अब वो रेडी थी पृथ्वी पर जाने के लिए। जॉन को पता चलते ही वो डेजी की लाइफ बोट को रिलीज कर देता है। जॉन दोस्तों एक चेम्बर में था, जहां पर सैंपल भी उसके साथ था। जॉन उस चेम्बर को कैप्सूल से अलग करके अनंत स्पेस की ओर जा रहा था, और साथ में सैंपल नाम का बड़ा खतरा भी उसके साथ पृथ्वी से दूर जा रहा था। लेकिन दोस्तों रुके, क्योंकि जॉन से थोड़ी गड़बड़ हो चुकी थी लाइफ बोट्स की डायरेक्शन सेट करने में, क्योंकि डेजी की लाइफ बोट अनंत स्पेस में चली गई थी और जॉन सैंपल के साथ पृथ्वी पर लैंड कर चुका था। अब दोस्तों आगे क्या हुआ वो किसी को नहीं पता, क्योंकि मूवी की यहाँ पर एंडिंग हो जाती है।